गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा में संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर। भारतीय संस्कृति के परिचय से हम शुरू करेंगे। भारतीयों ने वैदिक युग से लेकर के अनेक प्रकार के साहित्य की सर्जना की है और उसी साहित्य को देख करके हमें भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति का पता लगता है। हालांकि ये साहित्य धार्मिक थे, लेकिन फिर भी उसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति का पूर्ण विवरण हमको प्राप्त होता है। इनमें सबसे पहले जिनकी हम गणना करते हैं, जिन ग्रंथों की गणना करते हैं, वे हैं वेद। पूर्व वैदिक युग से लेकर के उत्तर प्राचीन काल तक हिंदू धर्म और समाज से संबंधित अनेक प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ रची गईं। उन कृतियों की रचना प्राय ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए ऐसी जितनी भी साहित्य कृतियाँ हैं उनको ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। इसमें सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों को हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है और इनसे तत्कालीन आर्य सभ्यता, समाज और धर्म उद्घाटित होता रहता है। आप सभी को पता है कि वेद 4 प्रकार के हैं, 4 वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिससे पूर्व वैदिक आर्यों के जीवन, शिक्षा, समाज, धर्म और राज्य की प्रारंभिक अवस्था से पर इन वेदों के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक युगीन आर्य बहुत ही सभ्य थे और सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। वो लोग आध्यात्मिक और दैवी शक्ति का बहुत अधिक आदर किया करते थे। लौकिक और मानवीय मूल्यों के प्रति भी वो बहुत सजग थे, बहुत ही जागरूक थे। इसका समय प्राय 1200 ईस्वी से पूर्व का माना जाता है। इसे 8 भागों में, ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अष्टक कहा जाता है, और हर अष्टक, प्रत्येक अष्टक 8-8 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक या फिर 64 अध्याय हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे संपूर्ण जो ऋग्वेद है उसको 10 खंडों में विभाजित किया गया है और ये विभाजन मंडल कहा जाता है। मंडल के जो मंत्र हैं उन्हें सूत्र कहा जाता है और सूत्र के जो खंड हैं उसमें जो मंत्र हैं उनको ऋचा कहा जाता है। तो ऋग्वेद के जो कुल सूक्त हैं उनकी संख्या है 1028 और जो मंत्र हैं वो हैं 11000। अन्य तीनों जो वेद हैं ऋग्वेद के अलावा, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल की कृतियाँ मानी जाती हैं, जो आर्यों का उत्तरकालीन जो जीवन है उसको बताती हैं। सामवेद, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, साम यानी मीठा वचन, गाना, गीत। तो सामवेद की जो रचना है वो उद्गाता ऋत्विक के लिए की गई थी, जिसका उपयोग यज्ञ के समय किया जाता था। सामवेद का अभिप्राय गान होता था और इसमें 7 स्वरों का संयोग प्राप्त होता है। देवताओं की स्तुति में सामवेद की जो ऋचाएँ हैं उनकी संख्या 1549 है। इनकी 75 ऋचाएँ ऋग संहिता से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं और स्वतंत्र हैं। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य वाक्य प्राप्त होते हैं। इसमें ऋषियों द्वारा अध्वर्यु के यज्ञ के अवसर पर जो प्रयुक्त किए जाते थे, उनके यज्ञ के जो आयोजन होते थे उनके विषय में इसमें प्राप्त होता है। अनुष्ठान में, यज्ञ का जो अनुष्ठान होता था उसमें अध्वर्यु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है और इसके यजुर्वेद के भी 2 भाग बताए गए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं, विनियोग वाक्य नहीं है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र भी हैं और उनके साथ में गद्यात्मक वाक्य भी प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है जिसको वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं। यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं रहती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हमें इसमें प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं: तैत्तरीय संहिता,
मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और काठ का पिष्ठल संहिता। इन संहिताओं में यज्ञों का वर्णन हमको मिलता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में यज्ञों का बहुत कम उल्लेख है। यहाँ पर हमें मोहन, मारण, उच्चाटन, विघटन, विवाह, श्राद्ध, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका बहुत अधिक उल्लेख मिलता है। इन क्रियाओं को किस प्रकार से किया जाता है, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब का वर्णन हमको अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो उस समय की जो जीवन की अंधविश्वास थे और जो तामसिक जो रुचियाँ थी, उन सब का जो ज्ञान है वो हमको अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसमें 20 कांड, 731 सूत्र, 5849 मंत्र हैं। इसकी प्राय 1200 ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं और इसमें जो छठा भाग है वो गद्य भी है। अब वेदों के बाद में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उत्तरकालीन जो समाज है और संस्कृति है उसके विषय में यदि हमें ज्ञात करना हो तो वेदों के अतिरिक्त हम ब्राह्मण ग्रंथों से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जो भी वेद मंत्र हैं उनका विस्तार से अर्थ, उनका भाष्य, उनका प्रयोग, उनका आख्यान, ये सब किया गया है। साथ में ही जितने भी यज्ञ, याग आदि होते हैं उनके जो भी विधान हैं उनका विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें समाज और धर्म के अनेक प्रकार के जो भी पक्ष हैं उन सब पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के 3 भेद माने जाते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक शब्द से ही पता लगता है कि अरण्य यानी जंगल से बना हुआ है। इसमें यज्ञ के आध्यात्म तत्व की व्याख्या की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण, तांडय या पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण बहुत अधिक विख्यात हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वेद से संबंधित विविध प्रकार के आख्यान, यज्ञ, वर्ण, समाज, शकुन, अलौकिक घटनाएं, देव तत्व के रहस्य, ज्ञान, भक्ति, इन सब का विस्तार से विवेचन किया गया है। इनमें आर्यों के जीवन का भी बहुत सुंदर चित्रण प्राप्त होता है और प्रारंभिक हिंदू समाज के विषय में यहाँ पर हमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद साहित्य वेद की अंतिम कड़ी है। इसमें आध्यात्म और अलौकिक विद्या के विकट और गूढ़ रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। वैसे उपनिषद का अर्थ ही आध्यात्म विद्या है जिसके माध्यम से ज्ञान तत्व का विकास और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसमें जीव और जगत के भेद, सच्चे ज्ञान की विवेचना, ब्रह्म को प्राप्त करने के माध्यम आदि का विशद वर्णन हमको प्राप्त होता है। उपनिषदों की संख्या 179 से भी अधिक है, किंतु बृहद आरण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, केन, काठक जिसे कठ भी कहा जाता है, ईश, श्वेताश्वतर, प्रश्न, मांडुक्य आदि ये कुछ उपनिषद हैं जो अधिक प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों के जो प्रधान विषय हैं वो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के स्वरूप और उनका पारस्परिक संबंध है। वास्तव में उपनिषद वेद काल के जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके आध्यात्मिक विचार और उनके आत्मज्ञान के प्रतीक हैं।